बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रूव करेंगे थ्योरम एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, कोई भी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक लाइन है जिसको मैं नेम दिया है ए बी, और दूसरी लाइन जो इसको बिल्कुल मिड में कट करे, किस में कट करे, मिड में, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो डिस्टेंस होगा वो दोनों इक्वल होंगे। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जिस पॉइंट के ऊपर ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर हमेशा आपके पास 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि राइट बाइसेक्टर हमेशा 90 का एंगल बनाता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको कट कर रहा है, इसको मैं नेम दे देता हूँ आर का। ठीक है, तो फिर वो क्या कहता है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट, मींस इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, एक पॉइंट पी, तो इसका डिस्टेंस ए तक और इसका डिस्टेंस बी तक, इनके दोनों एंड पॉइंट्स तक इसका डिस्टेंस सेम होगा, आपने ये शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका गिवन लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या चीज़ है। ठीक है, गिवन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि आपने एक लाइन एम एन ड्रॉ की जो कि इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे ए लाइन एम एन इंटरसेक्ट ए बी, यानी कि लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट आर। किस पॉइंट के ऊपर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, आर के ऊपर, और सच दैट हमारे पास एम से लेकर एन तक ये राइट बाइसेक्टर है। क्या चीज है, राइट बाइसेक्टर। ठीक है, तो इसको यहां पर लिखे सच दैट एम एन इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि किस पॉइंट पे कट कर रहा है इसको, एट पॉइंट आर के ऊपर। ठीक है, तो इसके साथ ये भी लिख ले आप, विच कट एट पॉइंट आर। ठीक है, गिवन में आपने क्या लिखा कि हमारे पास एक लाइन एम एन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है किसको, ए बी को, किस पॉइंट के ऊपर, आर के ऊपर। साथ फिर एक्सप्लेन करें कि एम एन की जो लाइन है वो हमारे पास राइट बाइसेक्टर की लाइन है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि जो जिस लाइन के ऊपर भी राइट बाइसेक्टर ड्रा होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल डिस्टेंस होगा। इसका मतलब ये कि ए से लेकर आर तक और बी से लेकर आर तक ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल डिस्टेंस है, इनका सेम डिस्टेंस है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड हमने क्या लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है कि हमारे पास सेकेंड स्टेप जो थ्योरम में होता है वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंस्ट्रक्शन में देखिए मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पी को ज्वाइन करूंगा ए के साथ, जो मैंने शो कर रहा है कि पी से लेकर ए तक का डिस्टेंस, एंड पॉइंट बी को ज्वाइन करूंगा पॉइंट बी तक, पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस सेम है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा मैं कि ज्वाइन पॉइंट पी टू ए एंड बी। मैंने पॉइंट पी को ए के साथ ज्वाइन कर दिया और पॉइंट बी को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, बी के साथ ज्वाइन कर दिया। थर्ड चीज जो हम यहां पर लिखते हैं वो हम लिखते हैं प्रूफ, कि हमने अब प्रूफ क्या करना है। ठीक है, हमने प्रूफ करना है कि पी का डिस्टेंस ए तक एंड पी का डिस्टेंस बी तक सेम है, मींस P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ए एंड बी। लाइन सेगमेंट ए और बी जो है ना, इसके एंड पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमारे पास सेम है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा प्रूफ है, P इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम, कहां से इक्वल डिस्टेंस है, फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, या फिर अदर वर्ड्स आप यूं भी लिख सकते हो, हमारा जो प्रूफ है और हमने शो करना है पी ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पी बी।
ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एक टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें हम लिखते हैं एक साइड पर आपका स्टेटमेंट होता है, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम इसका रीज़न देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ देखिए आपने स्टार्ट किस तरह करना है। स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, देखें PRA, और दूसरी ट्राइंगल क्या बन रही है, PRB। ट्राइंगल को लिखते वक्त इसकी अरेंजमेंट का ख्याल रखना है। अगर आपने एक ट्राइंगल यहाँ से स्टार्ट किए PRA यूँ गए तो दूसरी भी इस तरह स्टार्ट करेंगे PRB। तो मैं इस ट्राइंगल को लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल PRA कॉरेस्पॉन्डिंग, ये जो साइन है ये कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल PRB। दो ट्राइंगल मैंने ले ली। नाउ अब आ जाए अपनी फिगर पे, क्योंकि यहाँ पर हम स्टेटमेंट में जो कुछ लिखेंगे वो फिगर से देखकर लिखेंगे। ये देखिए ये P से लेकर R तक की जो लाइन है वो इस साइड पर ट्राइंगल के लिए भी है और इस साइड पर भी ट्राइंगल के लिए। जब एक लाइन दो ट्राइंगल्स के लिए यूज़ हो रही हो तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं कॉमन, ठीक है, हमारे पास क्या आती है, कॉमन। तो इट्स मीन्स PR इस ट्राइंगल के लिए और PR इस सेकेंड ट्राइंगल के लिए इस साइड पर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, PR अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू PR, ठीक है, और रीज़न क्या दोगे कि दोनों ट्राइंगल्स के लिए आपके पास क्या है, कॉमन है, ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज़, यहाँ पर देखिए दोबारा फिगर पर ये साइड हमने यूज़ कर ली। अब यहाँ पर एंगल राइट बाई सेक्टर हम R पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो जहाँ पर राइट बाई सेक्टर कट करते हैं वहाँ पे 90 का एंगल बनता है। तो इस साइड पर भी 90 का एंगल बनेगा और इस साइड पर भी 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो मीन्स दोनों साइड्स पर R के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है। इसको मैं 1 का नेम देता हूँ एंगल 1 और इसको मैं एंगल 2 का नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखूँगा कि मेजरमेंट एंगल 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल 2, क्योंकि दोनों के ऊपर आपके पास कितना एंगल बन रहा है, 90 का, और ये आपके पास राइट बाइसेक्टर जहाँ पर 90 का एंगल बनता है वो हमारे पास राइट बाइसेक्टर की वजह से आया, तो मीन्स ये हमारे पास राइट एंगल है। 90 का एंगल कौन सा एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है, ठीक है। अब थर्ड चीज़ देखिए, यहाँ पर राइट बाइसेक्टर जब किस लाइन के ऊपर ड्रा हुआ, इस लाइन AB के ऊपर। तो ये लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, दो पार्ट्स में, देखिए A से लेकर R और B से लेकर R, और राइट बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है ये दोनों लाइंस इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि ये देखिए यहाँ से लेकर AR इक्वल होगा BR, ठीक है। और ये किस वजह से आया, राइट बाइसेक्टर की वजह से। राइट बाइसेक्टर मुझे कहा गया था थ्योरम में, तो ये मेरे पास गिवन में आता है इसका रीज़न, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास AR अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू BR, ठीक है, और इसका रीज़न आपके पास क्या आएगा, गिवन, कि ये आपको थ्योरम में गिवन था, ठीक है। सो अब देखिए हमने यहाँ पर तीन चीज़ें यूज़ की हैं। ये आपके पास साइड है ट्रायंगल की, ये आपके पास ट्रायंगल का एंगल है, और ये भी आपके पास क्या है, साइड है। तो जब आप ये तीन चीज़ें प्रूव कर लें तो हमारे पास ये कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन किस में चेंज हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल में। तो मीन्स हमारे पास ट्रायंगल PRA अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ट्रायंगल PRB, ठीक है। और इसके सामने पास्टुलेट हम लिखेंगे साइड एंगल साइड के, देखिए साइड एंगल साइड अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइड एंगल साइड, ठीक है। जब आप ये दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ कर दे, यानी कि इसके दरमियान कॉरेस्पॉन्ड यदि अप्रोक्सीमेटली का साइन ले आए, तो इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल के अंदर जो हमारी फिगर है ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, जो रिमेनिंग साइड मैंने छोड़ दी है। एंगल ए के ऊपर यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल बी पर भी बन रहा है, लेकिन हम वो यूज़ करेंगे जो हमने शो करना है। हमने शो करना था पी से लेकर ए तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है, पी से बी तक, और हमने दो ट्रायंगल को जब इक्वल शो कर दिया तो इट्स मीन्स पी से लेकर ए तक का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा पी से लेकर बी तक के। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, पी ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। सॉरी, ये देखिए पी ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पी बी, और इसका रीजन आप दोगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ये हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, इसका रीजन आएगा। कांग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि एक जैसी ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
कांग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये आपका थ्योरम था, या फिर इन अदर वर्ड्स इस पी ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू पी बी को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, पी इज इक्वोडिस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, पी इज इक्वोडिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट ए एंड बी, क्योंकि हमारे पास दोनों कहाँ से इक्वल डिस्टेंस होगा, एंड पॉइंट ए एंड बी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा थ्योरम था।